हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं और आपको अगर गेट एग्जाम की तैयारी करनी है या आईआईटी जेम की तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हम सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, पर जब कहीं कंसेप्ट अप्लाई करने होते हैं या कहीं ट्रिक अप्लाई करनी होती है तो वहां पे आपको शॉर्टकट मेथड या शॉर्टकट कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, यहां पे हम यही चीज बताने वाले हैं। तो सुन, आज मैं आपके सामने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ट्रिक्स है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर हमारे पास इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे ये वाला दे रखा है कि 5 into 7 हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी सभी एंट्रीज 1 है, तो उसकी रैंक कितनी होगी? तो सुन, ये 1 होगी। बताऊंगा इसका एग्जैक्ट रीजन क्यों होगा ऐसा। यहां भी आप देख रहे हो, सुन, सभी एंट्रीज यहां पे क्या हो रही है, रो की सभी एंट्रीज इक्वल आ रही है, मींस इसकी रैंक हमारे पास क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा कि द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपको यहां पे इसकी रैंक निकालनी पड़ेगी और रैंक को 3 से माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे नल स्पेस का डायमेंशन आ जाएगा। तो सुन, वो हमारे पास 1 आएगा। If for a matrix rank equals to the both number of rows and number of columns, then the matrix is called, इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो नॉन सिंगुलर होगी। बताऊंगा क्या रीजन है इसका। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। भैया 3 नहीं होगी, इसकी यहां पे हमारे पास उससे कम होगी। अब आपको पता पड़ेगा कि सर आपने देखते ही कैसे बता दिया कि 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी। मैं आपको बताऊंगा इसका क्या लॉजिक है। तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। अब मैं एक एक क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करूंगा। सुन, यहां पे अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी सभी एंट्रीज सेम है तो उसकी रैंक हमेशा 1 होती है। अगर हमारे पास 5 into 7 की कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी सभी एंट्रीज 1 है तो 100% उसकी रैंक क्या होगी? स्टूडेंट 1 होती है। रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट रोज। तो हम जानते हैं अगर बाई चांस सभी एंट्रीज 1 है तो खाली एक ही रो हमारे पास डिफरेंट है, बाकी तो सब रिपीट कर रही है। सो दैट्स व्हाई द रैंक इज 1। सिमिलरली यहां पे देखो, ये हमारे पास 1a स्क्वायर a पावर n है, 1a स्क्वायर a पावर n। आप देख रहे हो, सुन, सभी रो हमारे पास यहां पे सेम आ रही है, तो हमारे पास डिफरेंट रो तो एक ही हो रही है, तो इसकी रैंक हमारे पास क्या आ जाएगी? स्टूडेंट 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये सब गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपसे बोला जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हम यहां पे एक सेल्वेस्टर थ्योरम होती है जो कि ये होती है कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। तो यहां पे नल स्पेस का डायमेंशन पूछ रहा है, मतलब हमसे नलिटी पूछ रहा है, तो नलिटी होगी n माइनस रैंक ऑफ ए, जहां पर n इसका ऑर्डर होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सुन, इस मैट्रिक्स का जो यहां पे ऑर्डर है वो 3 है और हमें इसकी रैंक निकालनी है, तो रैंक बहुत इजीली निकाल सकते हैं। रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट रोज या नंबर ऑफ डिफरेंट कॉलम। तो अगर आप देख रहे हो, सुन, ये हमारे पास एक कॉलम है, ये हमारे पास एक कॉलम है, पर जैसे इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये तीसरा बन रहा है। तो अगर देखा जाए तो दो ही हमारे पास डिफरेंट कॉलम है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर तीसरा कॉलम हमारे पास आ रहा है। मतलब हमारे पास इसकी जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहां पे हमारे पास नलिटी जो होगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। मतलब हमारे पास नल स्पेस का डायमेंशन 1 आएगा। आपके मन में अगर डाउट है कि सर आपने रैंक कैसे निकाली, क्या ट्रिक लगाई, तो रैंक का मतलब यहां पे होता है नंबर ऑफ डिफरेंट रोज या नंबर ऑफ डिफरेंट कॉलम। अगर आप देख रहे हैं यहां पे, तो सुन, ये सब मैं बता रहा हूं, जो नंबर ऑफ डिफरेंट रोज या नंबर ऑफ डिफरेंट कॉलम का जो कंसेप्ट होता है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में लगता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में कंसेप्ट नहीं लगता है। फिर भी अगर आपको कोई पूरा कंसेप्ट समझना है कि सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पूरा कंसेप्ट हमें सीखना है, तो मैंने YouTube पे बहुत डिटेल वीडियो इसका डाल रखा है, आप iTap पे जाके भी देख सकते हैं। प्लस मैंने गेट के रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लाइन से सॉल्व करा रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहां तो मैं आपको खाली ट्रिक्स बता रहा हूं कि ट्रिक्स हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉर मैट्रिक्स रैंक इक्वल्स टू द बोथ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स की रैंक उसके ऑर्डर के बराबर है, और जब भी मैट्रिक्स की रैंक अगर ऑर्डर के बराबर होती है, जब भी मैट्रिक्स की रैंक ऑर्डर के बराबर होती है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होता है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। मतलब ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होता है, मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। इस क्लास के पीडीएफ नोट्स और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इस पे आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सब कुछ फ्री है मैथ्स केयर ऐप पे। आप मैथ्स केयर ऐप यहां पे देख सकते हैं जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। इसमें जैसे ही आप मैथ्स केयर ऐप पे लॉगिन करेंगे, वहां पे आपसे ओटीपी और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इस टाइप से आपको टाइल्स दिखेगी। यहां पे जो फर्स्ट वाली टाइल है जहां पर CSIR नेट एंड गेट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। सुन, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सुन, यहाँ पे कोर्सेज फॉर CSIR नेट एंड गेट लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे गेट 2025
फ्री कोर्स दिख जाएगा, या गेट 2025 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री कोर्स आप सर्च कर सकते हैं, ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जैसे इस कोर्स को आप ओपन करेंगे तो सुन यहां पे आपको फ्री क्लासेस, नोट्स एंड फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पे आपको मिल जाएंगे। सुन मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है विद इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो उसका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो आपको यहां पे पीडीएफ की फॉर्म में जो क्लास ले रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड देन उस पर बेस्ड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एंड आप टेस्ट सीरीज भी यहां पे दे सकते हैं। आप इस तरह से यहां पे देख सकते हैं। सुनिए, हमारी क्लास 1 है, इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको यहां दिख जाएंगे, प्लस यहां पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो भैया आप देख लीजिए, अगर आप यहां देखेंगे तो इन दोनों रो को जोड़ें तो भैया ये हमारे पास आ रहा 0, 4, 4, और ये वाला जो रो है ये इसका जस्ट आधा आ रहा है। मतलब आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ डिफरेंट रोज हमारे पास 2 आ रहे हैं, है ना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर तीसरा यहां पे आ रहा है, मतलब डिपेंडेंट आ रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो रैंक 3 नहीं हो सकती, रैंक हमारे पास यहां पे क्या होगी, 2 या 2 से कम होगी। तो उस वाले केस में ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है, आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सुन इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। और जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो हमेशा उसके ऑर्डर से छोटी होती है। तो भैया 3 तो यहां पे नहीं हो सकती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए, क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको शॉर्ट ट्रिक कैसी लग रही है इसमें मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि यहां पे हम लोग यूट्यूब पे आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि आपके ग्रेजुएशन में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके लिए हमारा जो थ्योरी कंटेंट है वो बहुत ही हेल्पफुल है। पर जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात आती है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईआईटी जेईई सीयूटीपीजी सीएसआईआर या गेट जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो ट्रिक्स होती है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और मैं इसी पे काम कर रहा हूं, और खास करके भी गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे हम काम कर रहे हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए काम करते हैं। आप सभी से एक निवेदन है कि आपको अगर मेरा तरीका अच्छा लग रहा है और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि हमारी जितने भी रिसेंट वीडियोस है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और शेयर जरूर करते रहिए। इसमें हमारी जो क्लास है इसके पीडीएफ नोट्स और इस पे बेस्ड अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे हमने बिल्कुल फ्री टेस्ट प्रोवाइड कर रखा है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे एप्लीकेशन को यूज करने में तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इसमें ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। वंस अगेन आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कैसे मैथ्स केयर ऐप को यूज करना है यहाँ पे इसका वीडियो देख सकते हैं। जितने भी गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और कंसेप्ट्स यहाँ पे अपलोड कर रहा हूं उसकी प्लेलिस्ट यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।